ओवर सब्सक्रिप्शन कि आपने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए मार्केट में 1000 और आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है उससे ज्यादा की। आपने 1 लाख एप्लीकेशंस इशू की थी, 120 एप्लीकेशंस 120 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आपको रिसीव हो रही है। आपके पास 20,000 एप्लीकेशन का सरप्लस आ गया। ठीक है, अब इस सरप्लस को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास 3 वेज है। फर्स्ट मेथड क्या था? फर्स्ट, रिफंड कर दो। सेकंड, एडजस्ट ऑन allotment, right? And third one, yes, right, pro rata means partially refund and adjustment, जिसमें दोनों चीजें हो रही है। ठीक है, जब हम रिफंड करेंगे, देखो तीनों केसेस में हमारी फर्स्ट एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन आप रिसीव करोगे अपनी टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड पे, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको एक्स्ट्रा रिसीव हुए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 120 एप्लीकेशन और एप्लीकेशन अमाउंट है हमारी ₹3, राइट? तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 120 इंटू 3,60,000। ठीक, अब जब हम उसको रिफंड कर रहे हैं तो सेकेंड एंट्री में आपने उनको रिफंड करके दिखा देना। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, राइट? एप्लीकेशन डेबिट करोगे ऑल टोटल अमाउंट से 360, कैपिटल हमारी क्रिएट होगी 1 लाख इंटू 3 लाख से, और रिफंड हो गए जितने हमारे एक्स्ट्रा शेयर्स थे, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी। 20,000 एप्लीकेशन सरप्लस रिसीव हुई थी, 20 इंटू 360 आपने रिफंड कर देनी। ठीक है, सेकेंड केस में जब हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट एंट्री तो सेम जाएगी कि सेम आप बैंक टू एप्लीकेशन 360 रिसीव कर रहे हो। अब हम क्या कर रहे हैं सेकंड केस में, जितनी सरप्लस अमाउंट है उसको एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट में। तो अब क्या चेंज होगा? सेकेंड एंट्री में टू बैंक की जगह हम कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमारी एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर allotment account, application debit again 360, capital credit 3 लाख और 60,000 अब हमारा चला गया अलॉटमेंट पे। और जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे हम ये अमाउंट को कम कर देंगे। फर्दर इफेक्ट जाएगा इस एंट्री का। केस नंबर 3, थर्ड केस में फिर से फर्स्ट एंट्री हमारी सेम जाएगी, पूरी अमाउंट रिसीव कर लो। सेकेंड एंट्री में अब हम पार्शली रिफंड कर रहे हैं, पार्शली एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 50% अमाउंट रिफंडेड एंड 50% अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो अब इस एंट्री में इन दोनों केसेस का मिक्सचर हो जाएगा, मतलब हमारी एंट्री क्या बनेगी? वेरी राइट। ठीक है, इन दोनों एंट्रीज को आप मिक्स कर दोगे
एप्लीकेशन डेबिट कैपिटल क्रेडिट टू बैंक टू अलॉटमेंट. एप्लीकेशन डेबिट 3,60,000. Capital credit by par value 3 lakh. Now suppose we assumed that we'll adjust 50% amount and remaining 50% will be refunded by the company. So 30,000 will be refunded through bank and 30 will be adjusted on allotment. Right? This is oversubscription. Fine. जितनी ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट है उसको तीनों में से किसी भी एक मेथड से हमने एडजस्ट करना है, वो हमें गिवन होगा. राइट. फॉर दैट पर्पस वी नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. रिफंड कहा तो हम बैंक से रिफंड कर देंगे, एडजस्टमेंट कहा तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दोगे, और अगर प्रोरेटा बोला, प्रोरेटा का मतलब पार्शली जा रही है दोनों चीजें, तो जितना रिफंड करना है वो बैंक में गया, जितना एडजस्ट करना है वो अलॉटमेंट पे गया. अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है, उसका इफेक्ट नेक्स्ट अलॉटमेंट की एंट्री पे आपने शो करना है. वो इफेक्ट जाएगा बैंक वाली एंट्री में. बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हम बैलेंस्ड अमाउंट को रिसीव करेंगे. ड्यू पूरे करने हैं, रिसीव कम करना है. ठीक. तो ये हमारा है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल.